हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। क्लियर है। मैं दिलीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली चीज़ जल्दी से बता दो फटाफट, अंगूठा दबा के, अंगूठा मतलब लाइक करके, कि सबको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में। मज़ा आ रहा है तो देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो को क्या करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि हमको भी क्या आ जाए, मज़ा आ जाए। क्योंकि सब कुछ क्या करना है, मज़े के लिए तो करना ही है। क्लियर है ना। इधर देखो, ज़्यादा मज़ा नहीं लेना, ये लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, अभी हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इधर देखना, अभी मैथ्स का लेक्चर करेंगे। और जो मैथ्स का लेक्चर होगा, क्या लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था। और अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में आगे फर्दर क्या करना है, स्टडी करना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटर्मिनेंट की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और क्या क्या शॉर्टकट तरीके से हमको अप्रोच लगाना है। क्लियर है ना। इधर देखो, तो ये क्लास है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, जो गेट और ईएससी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। गेट और ईएससी के लिए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता है, तो यहाँ से बेसिक सीख सकता है। बाकी क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और यहाँ गेट के और ईएस के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहाँ थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लेंथी होते हैं। इधर देखना, हम बात कर रहे हैं किसकी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, इंजीनियरिंग मैथ्स। इधर देखो, इंजीनियरिंग मैथ्स कितना क्लियर है। इधर देखना, तो हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन समझी, अच्छे से हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। और आज हम थोड़ा शॉर्टकट पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे हम आसानी से डिटर्मिनेंट निकाल सकें, और तरीके भी सीखेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के। क्लियर है ना। इधर देखो, तो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इधर देखना, एक एग्जाम्पल लेता हूँ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही, कोई क्वेश्चन है। इधर देखना, मैंने बोला कि ये कोई डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और जिसको मैंने बोल दिया ये 1 4 3 2 5 2, यहाँ पे लिख दिया 3 0 1। क्लियर है ना। और ये 3/3 ऑर्डर की क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है, अभी हम जानते थे कि कोफैक्टर निकालो, माइनर निकालो किसी भी रो का, किसी भी कॉलम का, और उसके कोफैक्टर का उसी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। इन तीन, फिर इनको क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेंट कहलाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या इतना क्लियर है सबको। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा डिटर्मिनेंट निकालने का, जो वहीं से निकला है कि ज़्यादातर मोस्टली लोग क्या फॉलो करते हैं, इस रो को एक्सपेंड करते हैं। किसी भी रो को कर सकते हैं, हमने कल ही डिस्कस किया था। ज़रूरी नहीं खाली इसी रो को एक्सपेंड करो, हम इस रो को भी कर सकते हैं, इस रो को भी कर सकते हैं, इस कॉलम को भी कर सकते हैं, इस कॉलम को भी, इस कॉलम को भी। क्लियर है ना। जब लोग इस रो को एक्सपेंड करते हैं तो सब जानते हैं देखो कैसे करते थे। अब जो तुम जानते हो उस तरीके को बता रहा हूँ कि क्या होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस रो को एक्सपेंड करूँगा, पहली वाली को, तो 1 लिख लिया क्योंकि ये एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, और कोफैक्टर जो निकालता है वो क्या बताता है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और इसका क्या निकाल लो, माइनर निकाल लो, और साइन भी बताओ। साइन आता था प्लस माइनस करके आता है, क्योंकि अगर ये 1 + 1 है, क्योंकि ये पोजीशन क्या है इसकी 1 1, तो 1 + 1 2, और -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा। यहाँ पॉजिटिव देगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या देगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अल्टरनेटिव साइंस आते हैं इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। -1 की पावर इवन आएगी तो पॉजिटिव, -1 की पावर ऑड आएगी तो नेगेटिव। यहाँ इवन, यहाँ ऑड, यहाँ इवन, यहाँ ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड कहते रहो। इधर देखो, क्या मैं इसका निकालना चाहता हूँ कोफैक्टर, तो इसको हटा दूँ, रो को, कॉलम को हटा दूँ, रो को भी हटा दूँ, ये बचा। क्या मैं लिख सकता हूँ 5, क्या लिख सकता हूँ 5 2 0 1। यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। लो, अब मैं 4 लिखूंगा और 4 का कोफैक्टर यहाँ पे लिखूंगा, तो इसको हटा दूँ, कॉलम को, इस रो को हटा दूँ, क्या बच रहा है, ये एलिमेंट बच रहे हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ 2 2 3 1, ये बचा। इसके बाद यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा 3, इसके बाद कोफैक्टर इसको हटा दूँ,
इसको हटा दूँ रो को, तो ये बचा 2 0 5 3, तो हम लिख सकते हैं 2 5 3 0। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी ये 1, 5 माइनस 0 5 आ गया, 1 into 5। देखो अब मज़ा आएगा। क्या हमने जो डेफिनेशन बोली थी वो बोला था सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मीन्स सम तो हम ये कर रहे हैं, इसका सम इसका सम इसका सम। प्रोडक्ट क्या है, इसके एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट, इसके एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ, इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ। किसी भी रो का लो चाहे किसी भी कॉलम का लो, क्या इस रो का नहीं लिया क्या? देखो वही आ गया कि नहीं रिजल्ट। क्या वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था? बिल्कुल सीखा था। लेकिन लोग इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जानते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करना जानते हैं। अगर किसी से डेफिनेशन पूछ लो तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर है ना? आज के बाद सबको क्लियर है, डेफिनेशन प्लस इसकी मैथमेटिकल वैल्यू ईच एंड एवरीथिंग क्या क्लियर है। इधर देखो मैं 2 तरीके से करूँगा इसे, इवन 3 तरीके से करेंगे आज। इधर देखो 1 into 5 आ गया, -4 चल रहा है, 2 माइनस के 6 कितना आएगा, -4, अंदाज बता देगा, 4 into -4 कितना क्लियर है, प्लस 3 2 माइनस के 15, ये इधर मल्टीप्लाई करो 2 और इधर -15, तो 2 माइनस 15 आएगा, 0 माइनस 15 आएगा। देखो ये 2 into 0 0 होता है ना, 0 होता है। इधर देखो 0 माइनस 15, तो ये क्या आ जाएगा, -15। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 और ये प्लस हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस के 45। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी कोई बता देगा क्या? ये 21, 45 में से 21 गए तो कितना बचा, 23। 45 में से 21 गए तो 24, माइनस के 24 आ गया। क्या इतना क्लियर है सबको? माइनस के 24, क्या इतना क्लियर है? इधर देखो ये आ गई हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू, जो हमने इस तरीके से निकाली थी। ये बेसिक सबको समझ आता होगा और सबको आता भी होगा। अब मैं एक और तरीका बताऊंगा जिसे ऑपरेशन से करते हैं हम। ऑपरेशन लगा के कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, इधर देखना। ऑपरेशन लगा के निकालूंगा डिटरमिनेंट। आंसर सबको पता है, -24 आ रहा है, हमने निकाल लिया है। सारे मेथडों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हमको आंसर तो पता चल गया क्या है, -24। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू -24 होगा। अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन लगाने के तरीके देखो कि साहब क्या साहब आपने बोला था कि अगर किसी भी रो में नंबर ऑफ जीरोज आ जाएं तो उस रो को एक्सपेंड करना है। किसी भी रो में नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएं, 2 आ जाएं, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो, या फिर किसी भी कॉलम में नंबर ऑफ जीरो क्या आ जाएं, 2 आ जाएं, 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसी रो को या उसी कॉलम को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। क्या यहाँ 2 जीरो दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही, सिर्फ एक ही जीरो दिखाई दे रही है। लेकिन हम एक जीरो और बना सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। देखो अगर मैं यहाँ जीरो बनाऊँ तो इस रो में 2 जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो सर यहाँ क्यों बना रहे हो, यहाँ बना लो। यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ जीरो बनाएंगे तो ये वाली जीरो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली जीरो डिस्टर्ब हो गई फिर एक जीरो रह जाएगी, यहाँ पे जीरो नहीं रहेगी। क्या इतना क्लियर है? तो हमको यहाँ जीरो बनाना है तो क्या करना होगा, इधर देखना। हम ऑपरेशन लगाएंगे। किस तरह लगाने ऑपरेशन कि ये डिस्टर्ब ना हो, या तो यहाँ जीरो बन जाए या यहाँ जीरो बन जाए। क्लियर है ना? या फिर कहीं यहाँ जीरो बना लो, ये डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम ऑपरेशन, चाहे यहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, जो मर्जी है वहाँ लगा दो। क्लियर है ना? तो कहाँ आसान लग रहा है? क्या मैं ऑपरेशन किस में लगाऊँ? इसको अगर मुझे जीरो करना है तो इसको जीरो करने के लिए क्या मैं ऑपरेशन ऐसे लगा दूँ, इन दोनों में लगा दूँ, कॉलम में लगा दूँ। लो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि C1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये कॉलम है C1, इसको C1 बोल दो, इसको C2, और ये क्या है C3 कॉलम। कैसा वो क्लियर है? और C1 में ऑपरेशन लग रहा है, और C1 ऑपरेशन क्या कह रहा है, C1 में से क्या मैं माइनस के 3C3 घटा सकता हूँ? बिल्कुल घटा सकता हूँ कि इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो पूरे कॉलम में और इसमें से घटा दो, ये 3 - 3 0 हो जाएगा। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। इधर देखो अब मैंने जैसे ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन किस में लग रहा है, C1 में लग रहा है। इसका मतलब इसी में छेड़खानी होगी, बाकी के सेम रहेंगे। बाकी सेम पहले उतार लो, मिस्टेक ना हो, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा करना है। तो इसको 3 2 1 को क्या कर लो, ऐसे ही सेम एज इट इज उतार लो, और ये 3/3 की मैट्रिक्स चल रही है। ऑपरेशन इसमें लगाए तो इसी में चेंजेज आएंगे और इन दोनों कॉलम में चेंजेज नहीं आने वाले। इसमें चेंजेज क्या आएंगे कि 1 में से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 1 - 9 क्या हो जाएगा, -8। बिल्कुल क्लियर है। 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4। बिल्कुल क्लियर है। 3 - 3 0। देखो मज़ा आ गया। अब हम बोल सकते हैं ये जो रो है
इस रो में 2 जीरो हो गई, तो इनको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, खाली इसको एक्सपेंड करो। लो अब मैं इस रो को कंसीडर करूंगा, इस रो को एक्सपेंड करूंगा, तो खाली इस एलिमेंट को एक्सपेंड करना है और किसी को नहीं करना। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो निकलेगी हमारी, इस 1 को कंसीडर करो। कोई मुझे बता सकता है यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा? प्लस आएगा। देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप इधर देखो एक्सपेंशन करूँगा तो ये कॉलम हटा दिया, ये रो भी हटा दी, ये बचा माइनस के 8, 4, माइनस के 4 और ये 5। उसके बाद अगर इसको भी मैं लेता तो ये प्लस 0 के साथ कुछ भी प्रोडक्ट कर लो 0 आएगा, फिर प्लस 0 के साथ कुछ भी प्रोडक्ट कर लो क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा इससे साथ मल्टीप्लाई करके। क्या इतना क्लियर है सबको? इधर देखो अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। क्या कोई मुझे बताएगा 8 × 5 कितना हो जाए? माइनस के 40। वेरी गुड। इधर देखो माइनस के 40 और ये -16 माइनस ऑफ -16 ये आ जाएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है -40 माइनस +16 कितना होगा? माइनस के 24। और क्या यही आंसर नहीं आ रहा था? लो आ गया, सेम आंसर आ गया। कैसे भी कर लो, किसी भी ऑपरेशन से कर लो, चाहे इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, हमेशा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या इतना क्लियर है सबको? ये दोनों मेथड हम लगा सकते हैं, ऑपरेशन मेथड और हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन अब दिमाग में तो एक चीज़ क्लिक कर रही होगी, सर मेथड तो पढ़ा दिए 2, अब हम तो कन्फ्यूज हो गए। और कन्फ्यूज कैसे हो गए कि अब हम इसको लगाएं कहाँ, कौन से मेथड को कहाँ लगाएं, ये हमको कैसे पता चलेगा? क्लियर है ना? अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर कि अगर मैं ऑपरेशन कुछ और लगाता तो क्या आंसर ये आता? बिल्कुल 100% आता। लेकिन ऑपरेशन लगाने का तरीका क्या होता? सही होता कि जिसको हम 0 कर रहे हैं, इसको अगर 0 कर रहे हैं तो कॉलम कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉलम कॉलम में लगा लो, रो रो में ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो और रो में ऑपरेशन लगाओ, बशर्ते कि ये 0 डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये 0 डिस्टर्ब हो गई इसका मतलब एक ही 0 बची, फिर से हमें दूसरा 0 बनाना पड़ेगा। तो हमको इस तरह से सेलेक्ट करना है कौन से 2 कॉलम में लगाना है, कौन सी 2 रो में लगाना है, ताकि जो भी 0 हमारी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और अगर दोबारा ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है तो हमने ये 0 बना रखी है, अब ये 0 भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जीरोज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ऑपरेशन हमको क्या करने हैं? परफॉर्म करने। क्या इतना क्लियर है? तो ये तो था ऑपरेशन का खेल, ठीक है? ये क्या है? ऑपरेशन का खेल। अब मैं बात करता हूँ एक और मेथड है जो बहुत ही शानदार मेथड है। क्या है? बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, उसमें कोई ना ऑपरेशन लगाना, ना कोई ये माइनर निकालना, ना कुछ निकालना, बस जोड़ और घटाई करने, जो अंधा भी कर देगा आंख बंद करके। क्लियर है ना? अब इधर देखो कैसे कैसे करना है, इधर देखना। क्या मिटा दूँ इसको? इसी क्वेश्चन को करेंगे एक शॉर्टकट मेथड से जिसका नाम है शॉर्टकट। क्या है? शॉर्टकट। 3/3 का मेथड है और शॉर्टकट मेथड है। इधर देखना, इधर देखो। क्या हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमने यहाँ 3/3 ऑर्डर लिखा है तो ये सिर्फ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट है, स्टार मार्क कर लेना। इसको अगर 4/4 में लगा दिया सब लोग तबाह हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये मेथड हमारा क्या है? 3/3 ऑर्डर का है। और अगर 4/4 में लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? गलत आएगा, 100% गलत आएगा, नो डाउट। क्लियर है ना? तो 3/3 अगर ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है तो हम आँख कान नाक बंद करके इस मेथड को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। मेथड क्या है? इधर देखना कि अगर मुझको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करूं? इस रो को क्या, इवन पूरी मैट्रिक्स को सेम एज इट इज़ यहाँ क्या करो? कॉपी करो। यहाँ पे क्या करो? पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट ऑपरेशन लगाने लो। कॉपी पेस्ट क्या होता है? लो लो लो, क्या लो? 1 2 3 सेम एज इट इज उतारना है ना, 4 5 0, इसको भी छाप दो। 3 2 1, छापने में तो सब माहिर है। हाँ, मजा आ गया। इधर देखो दूसरी चीज़ कि ये तो साहब हमने छाप दी, अब छाप के करना क्या है? कुछ नहीं करना। ये जो 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, इन 2 कॉलम को उठाओ यहाँ से और सेम एज इट इज़ यहाँ छाप दो। लो छाप दो सर। पहला कॉलम उठाया, हमने उठाया 1 2 3 है ये कॉलम, यहाँ से ये भी उठाया, ये क्या 4 5 0, छाप दिया। कुछ नहीं करना, छापने में तो हम क्या माहिर हैं। क्या हम जब भी डिटर्मिनेंट निकालते थे क्या पहले इधर डायगनली एक्सपेंड करते थे, इधर मल्टीप्लिकेशन करते थे कि नहीं करते थे? इधर के जितने भी डायगोनल थे उधर मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद फिर घटाते थे इधर वाले को,
क्लियर है ना। यहाँ पे भी यही करना है कि इधर से 3 एलिमेंट को छोड़ देना है, लो छोड़ दो, ये 3 एलिमेंट छोड़ देने हैं कॉर्नर वाले, उधर से भी 3 एलिमेंट को छोड़ देना है, लो छोड़ दो, और 2 लाइन खींच लेनी है इस तरह। 3-3 के पेयर बनाने हैं, लो मजे से बना लिए 3-3 के पेयर, सबको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, ये भी बना लिया हमने, क्लियर है ना। अब क्या करना है, इन 3-3 के पेयर का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है आपस में, करो मल्टीप्लाई, 5 × 1 × 1 ये 5 आ गया, और जोड़ते जाओ, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जोड़ते जाना, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 3 × 2 = 6, 6 × 0 + 0 सब तब आ गया, लो इनको ऐड कर लिया। अब यही ऑपरेशन इधर लगाना है, लो लगा दो, ऐसे कर दो, 3 एलिमेंट इधर से हटाओ, 3 एलिमेंट इधर से हटाओ, क्या 3-3 के पेयर फिर से 3 दिखाई दे रहे हैं, लो दे रहे हैं, इनका प्रोडक्ट करो माइनस, क्या मैं लिख दूं, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, यहाँ पे 0 हो गया साहब, लो यहाँ पे 8 आ गया साहब, बिल्कुल लो, क्लियर है ना। अब मुझको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें क्या मिला, लो क्या मैं बोल सकता हूँ 24 + 5 कितना है, 29, लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 29, माइनस क्या यहाँ पे जो लिखेंगे क्या 53 है, क्या कितना है 53, क्या है इतना क्लियर सबको। अब मुझे 53 में से 29 घटाना है, तो माइनस का आएगा, अंदाज ही बता देगा, और कितना आ रहा है वैल्यू, माइनस का 24, किसी को कोई डाउट है क्या, और यही आंसर है, क्या आंसर यही नहीं था क्या, लो 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 मजा आ गया। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि किसी भी मेथड से कर लो, डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी भी मैट्रिक्स की चेंज नहीं होने वाली, डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे मेथड कोई सा भी अप्लाई कर लो। क्या इतना क्लियर है सबको, चाहे मेथड कोई सा भी अप्लाई कर लो। क्या यहाँ तक हमने 3 मेथड डिस्कस किए, बेसिक मेथड जो सबको आता है 3/3 का, और हमने एक ऑपरेशन वाला भी परफॉर्म करके देखा, और एक हमने शॉर्टकट मेथड भी पढ़ा। लेकिन ये मेथड का एक डीमेरिट है, एक ही क्या डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा। अगर 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, तेल पानी निकल जाएगा, फिर क्या करें, क्लियर है ना। तो 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालना सिखाएंगे, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। जब हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है तो हमारा काम है हर चीज़ का सिंप्लीफिकेशन करना, हर चीज़ को आसान कर देना, क्लियर है ना। बस तुमको तो क्या करना है, पढ़ते रहना है, आराम से वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो दबा देना है, इतनी देरी नहीं करनी है। अभी तक जिसने लाइक बटन नहीं दबाया, पहले लाइक बटन दबाओ, और सब्सक्राइबर का क्या है, एक रेड कॉलम दिख रहा होगा, उसको भी क्या कर दो, क्लिक कर दो, क्लियर है ना। इधर देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, इतना भी नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, मत करो, क्लियर है ना। इधर देखो, उसके बाद अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है तो उसमें कौन सा जो हमारा मेथड है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा मेथड से ही हमको करना चाहिए, क्लियर है ना। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ कि रिगार्डिंग टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कि अगर मैं कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्ट मेथड हैं, जो हमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना सिखाते हैं, अगर ऐसा कुछ भी अगर हमारी मैट्रिक्स में देखने को मिलता है तो मैं डायरेक्टली क्या निकाल दूंगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बता दूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है लिख लेना, हेडिंग डाल के, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू डिटर्मिनेंट, इधर देखना। इधर देखो, क्या देखो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है सबको कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो डिटर्मिनेंट निकालने में हमको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लो वाह, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिटर्मिनेंट हम ऐसे इंडिकेट करते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज के बराबर होगा। कि अगर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूँ और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इधर देखना, जैसे बाकी प्रूफ भी सब कर सकते हैं बट फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ कि मैं सिंपल सी कोई मैट्रिक्स लेता हूँ। लो ये कोई मैट्रिक्स है 4 1 3 2, क्लियर है, ये कोई मैट्रिक्स है 4 1 3 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अंधा भी निकाल देगा। लो डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आएगी 4 2 8, 8 - 3 5 आ गया, डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं, बाकी सब कर सकते हैं।
अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, लो इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूँ, इस रो को कॉलम में बना दूँ, लो बना दो, 4 और 1 लिख दूँ। इस रो को भी कॉलम में बना दो, क्या मैं 3 और 2 लिख दूँ, लिख दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मैं ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ ए ट्रांसपोज, तो क्या वैल्यू 4 2 8 माइनस के 3, क्या 5 नहीं आ रही, क्या दोनों सेम नहीं है, क्या तो बिल्कुल सेम है, मीन्स क्या है, ये इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी देखना आगे यूज होगी यूज, कहाँ यूज होगी, जहाँ यूज होगी वहाँ पे पूछेंगे भी कैसे करना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इतना क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी, पहली दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मुझको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स को कंसीडर करता हूँ, ए मैट्रिक्स को, और एक और मैट्रिक्स लेता हूँ बी मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी प्रोडक्ट करने के बाद, वो सेपरेट का डिटर्मिनेंट बता दो ए का, और सेपरेट का बी का डिटर्मिनेंट बता दो, और दोनों के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो वही रिजल्ट आएगा। क्लियर है ना? बार बार हर चीज़ प्रूव नहीं करनी है, एक बार हमने बता दिया, किसी को फिर भी यकीन नहीं होता, तो ये क्या करना है, इसी तरह से दो मैट्रिक्स लो और इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने प्रोडक्ट डिस्कस नहीं किया कि सर क्या सर इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना तो बता दो। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इधर देखो बता देते कि हमको सर प्रोडक्ट करना बताया नहीं और प्रॉपर्टी डायरेक्टली लिख दी। तो वैसे प्रोडक्ट करना मोस्टली सबको आता होगा, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, हम यही डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, इधर देखो कैसे होता है कि मैंने कोई मैट्रिक्स ली, ये कोई मैट्रिक्स है, बहुत ही शानदार सी मैट्रिक्स है, क्लियर है। और शानदार सी मैट्रिक्स क्या बोलती है, इधर देखना कि मैं बोल देता हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है, 1 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 और 3। क्या ये दिखाई दे रहा है सबको? इसका 1 into 2 का ऑर्डर है। 1 into 2 का ऑर्डर का क्या मतलब है कि इसमें एक ही रो है, दो कॉलम है, क्लियर है ना। एक मैट्रिक्स मैंने ली B इक्वल टू, क्या ली, B इक्वल टू, ऐसी मैट्रिक्स ले लीजिए 4 और 3, इधर देखना, और मैंने लिख दिया यहाँ पे भी 1 into 2 का मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट करना है। लो सर खुजाने लगे, सर क्या दे दिया, इधर देखो क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, सबसे पहले ये जानना है क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। बोलो सर हो जाएगा प्रोडक्ट, तो कैसे होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। हा हो गया। ऐसे नहीं होता है, कैसे होगा कि इसके अगर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए कि अगर इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2 हैं, तो इसकी रो भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब हो पाएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। मीन्स एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2, रो क्या है, 1 है, पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ ये जरूर हो सकता था कि मैं इसका प्रोडक्ट ऐसे कर सकता था। लो बी मैट्रिक्स अगर मैं लेता कुछ इस तरह की, 3 1 3 1 क्या 3 2 ले लो, और क्या ये 2/1 की है क्या, इधर देखना, बिल्कुल है, क्या है, बिल्कुल है, इधर देखना। अब कैसे करना है, क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2 हैं, और इसके नंबर ऑफ रो कितने, 2 हैं। अब इसका प्रोडक्ट अगर मैं करूँगा तो कैसे होगा कि यहाँ से हॉरिजॉन्टली चलते हैं और इसका वर्टिकली क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है इस तरह। और मैं अगर A डॉट बी लिखना चाहता हूँ, A डॉट बी अगर मैं लिखना चाहता हूँ, तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और हम तुरंत कर देंगे। क्या जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 into 3 क्या है, 1 into 3, लो 1 into 3 3 प्लस 3 into 2 6, और ये आ गई हमारे पास, लो 1 into 3 और 3 + 2 ये आ गई, और यही मैट्रिक्स क्या है, 1/1 ऑर्डर की आ गई, और इसको हम लिख देंगे 9। लो ये आ गया हमारे पास 1 into 1 का 9। क्लियर है ना। ये हमारा प्रोडक्ट था दो मैट्रिक्सेस का, क्या था, ये हमारा प्रोडक्ट था दो मैट्रिक्सेस का। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ कुछ और प्रॉपर्टी लिख दी है। प्रॉपर्टी ये बोलती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट बी मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इसका हमेशा बराबर होना चाहिए इसके और इसके डिटर्मिनेंट के। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें A का, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें।
अब तो क्या हो गया, खेल खत्म हो गया कि सर इसका डिटर्मिनेंट अब निकलेगा कैसे। क्या हमने कभी ये बोला था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है? नहीं बोला कभी। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता, क्लियर है ना। और इसका भी डिटर्मिनेंट कभी नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स लेता, देखो अगर इन दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स लेता तो हमारी डिटर्मिनेंट जरूर निकल आती। अब देखो मैं स्क्वायर लेके दिखाऊंगा, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, इधर देखो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के, तभी हम पॉसिबल कर सकते हैं इसको, नहीं तो अदरवाइज होगा नहीं, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इधर देखना, अभी मैं 2 मैट्रिक्स लेता हूँ, लोग संतुष्टि के लिए ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमने ली, कुछ भी मैट्रिक्स 2 1 4 3, और एक मैट्रिक्स ले ली भी 1 3 2 1, क्लियर है ना। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों के डिटर्मिनेंट निकलेंगे अलग अलग। मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 6 - 4 2। इसका डिटर्मिनेंट कोई मुझे बताएगा, बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 - 6। 1 - 6 क्या होता है, -5। और अगर मैं जब डिटर्मिनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ वी क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करने के बाद भी -10 आना चाहिए डिटर्मिनेंट वैल्यू। देखो इधर देखो, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकता हूँ मैट्रिक्स का, ए डॉट बी लिख सकता हूँ। ए डॉट बी लिखने के लिए ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ क्या होगी, प्रोडक्ट में आएगी। तो ये क्या चल रही है 2 और ये क्या चल रहा है 1। देखो यहाँ से देखो 2 1 और ये क्या है 4 3। ए मैट्रिक्स हमने लिख ली। प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इधर से देखना, प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, बी मैट्रिक्स का। ये बी मैट्रिक्स है, बी लिख सकते हैं 1 3 2 1, क्लियर है इतना। करो प्रोडक्ट। हमने बोला इसको इसके साथ प्रोडक्ट करके ऐड करना है, फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करके ऐड करना है, एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। तो ए डॉट बी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, क्या आएगी, ये मैट्रिक्स आ रही है कि 2 1 2 प्लस 1 × 2 2 आ गया, क्लियर है। इसके बाद इसके साथ करेंगे, ऐसे करते जाना है। 2 × 3 6 प्लस 1, यहाँ पे करो 4 + 6 4 + 6 4 × 1 4 प्लस 3 × 2 6, यहाँ पे करो 4 3 जा 12 प्लस 3, यही हुआ ना, क्लियर है। इधर देखो, अब हमको क्या करना है, ये ए डॉट बी जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, क्या ये 4 और ये क्या है 7 और ये क्या है 10 10 है ना, 4 और 6 10 और ये क्या है 15, क्लियर है ना। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, ए डॉट बी का डिटर्मिनेंट जो निकलेगा 15 × 4 क्या होगा 60, होगा कि नहीं होगा, -10 × 7 क्या होगा 70। क्या ये वैल्यू -10 नहीं आ रही क्या, देखो। और अगर ये -10 है तो इन दोनों का सेपरेट प्रोडक्ट जब हमने निकाला था -10 आया। क्या ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच कर गई, 100% कर गई, मज़ा आ गया लोग। तो कभी भी अगर ऐसा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वो उसी के बराबर होगा इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर। क्या इतना क्लियर है सबको, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है, वेरी गुड, मज़ा आ गया। इधर देखो तीसरा, इधर देखो तीसरा क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, पता नहीं किसने बनाया है, बड़ा खूबसूरत है। इधर देखो तीसरी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारी स्क्रीन पे पेश होती है इस तरह। इधर देखो तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इधर देखना। इफ क्या, इफ क्या, इफ द कंप्लीट रो और a column of any matrix is 0, then determinant साफ लिख लेना इसको, then determinant value of that matrix will be क्या होगी, इधर देखो क्या होगी 0। लो मजा ले लो, कैसे बोल दिया, इधर देखना। हमने बोला है कोई भी रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं, if the complete row or a column of any matrix is 0, then the determinant value of the matrix will be क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स देखता हूँ, क्या देखता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स ले लो
और अगर हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो आँख कान नाक सब कुछ खोल के क्या देखना है कि हमेशा मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, अदरवाइज डिटर्मिनेंट थोड़ी निकलेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही क्या पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? इधर देखो, तो इसका मतलब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेता हूँ 2 1 3 4 1 2 0 0 0 3/3 की क्या है, ये मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आँख कान नाक बंद करके क्या बोल देंगे, सर इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ ली है इसीलिए 0 है, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं पता। तो देखो, हमने बोला था किसी भी रो को एक्सपेंड कर दो, किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर दो तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्यों ना हम इसी रो को एक्सपेंड कर दें, लो करो, इस रो को एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिला, सर 0 एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको हटाया ये बचा, मैं लिख सकता हूँ 1 3 1 2 माइनस इसको 0 कंसिडर किया, इसको हटाया इनको लिया 4 2 0 0 प्लस इसको हटाया ये बचा 0 के साथ 4 1 0 0। इधर देखो, अब अंधा भी बता देगा, अंधा कैसे बताएगा कि अगर 0 के साथ कुछ सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे गुजर जाता है, ये क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है, ये क्या हो जाता है, स्वर्ग पता जाता है। इधर देखो, सब कुछ 0, डिटर्मिनेंट भी क्या 0। देखो मजा आया कि नहीं आया, कितना क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। इधर देखो, ये प्रॉपर्टी तीसरी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इधर देखना, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कुछ तो बोलो, इधर देखना क्या बोलना है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ 2 rows or 2 column, if 2 rows or 2 column of a matrix are identical, then the determinant value of the matrix will be क्या होगी, 0। फिर से क्या आ गई, 0 आ गई, इसको क्या कर लो, दूसरे लेटर से लिख लो, will be 0 बड़ा करके लिख लेना। ये 0 बार बार आ रहा है, इधर देखना कि हमने बोला है कि अगर कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के आइडेंटिकल हो जाते हैं, मतलब सेम होते हैं, तो उसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे, इधर देखना कैसे। अगर मैं बात करता हूँ, ये कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या लिया, एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कोई एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स ली मैंने, ए मैट्रिक्स है कोई, कुछ इस तरह से है 2 4 और ये क्या है 6। क्लियर है ना। यहाँ पे ले ली हमने 3 1 2, यहाँ पे ले ली हमने 1 2 3 ही। इधर देखना 3/3 की क्या है, ये मैट्रिक्स है। क्लियर है ना। बोलो सर प्रॉपर्टी तो मैच कर ही नहीं रही है, कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिकल तो दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 3 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, कोई भी रो आइडेंटिकल नहीं है, कॉलम 2 3 1 4 1 2 6 2 3 कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है। फिर क्यों लिया इसलिए कि इसमें हिडन आइडेंटिकल है कुछ। क्या है कुछ, अगर मैं किसी भी रो में से कॉमन निकाल सकता हूँ डिटर्मिनेंट निकालते दौरान, किसी भी कॉलम में से अगर कॉमन निकल रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट निकालते दौरान। इसका मतलब पहली रो में से 2 कॉमन आ रहा है, निकाल सकते हैं, लो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इधर देखना, निकाला कि डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना था तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, अब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये 1 बचा, ये 2 बचा, ये क्या बचा 3 और 3 1 2 और ये क्या बचा 1 2 3। इधर देखना, और ये क्या 3/3 की मैट्रिक्स। बोलो सर ठीक है, मान लिया कॉमन निकाल लिया तो कोई दोहरा नहीं है, बट अगर ये आइडेंटिकल है भी तो 0 कैसे हो गया, अगर ये आइडेंटिकल है भी तो 0 कैसे हो गया। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करो, 0 आएगा 100%, नहीं भी सॉल्व करना है इसमें लगाओ ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन, कि मैं इसमें ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, ऑपरेशन क्या बोलेगा कि मैं रो 1 में ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, ये हमारी रो 1 है R1, ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि R1 में से R3 घटा दो, लो घटा दो। घटाने के बाद जो हमको मिला 2, क्या मिला, इसमें से घटाएंगे 0 0 0, बाकी सब क्या आ जाएगा सेम, 3 1 2 1 2 3।
अब इसका डिटर्मिनेंट अंदा भी बता देगा। सारी रो अगर जीरो हैं, सारे कॉलम सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं एक रो में, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल डिटर्मिनेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। लो मज़ा आ गया। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर किसी भी रो के किसी भी दो रो या फिर मतलब कोई भी दो रो आइडेंटिकल हैं या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो हम डायरेक्ट उसका क्या लिख देंगे? डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ये जरूरी नहीं है 3/3 हो, 4/4 में भी अगर दो कॉलम आइडेंटिकल है, दो रो आइडेंटिकल है, 100% क्या आएगा? जीरो आएगा, नो डाउट। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? इधर देखो, एक और पॉइंट देखते हैं। क्या पॉइंट है वो? अगर कोई हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी, देखो यूज हो रही है ना। अब यहाँ पे हमने बोला था कि ये जो मैट्रिक्स हैं डायरेक्टली यूज होंगी, डाउट नहीं है कुछ भी। इधर देखना कि अगर इफ़ कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या निकलेगा? इधर देखना, कौन सी प्रॉपर्टी है? फिफ्थ प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए को ऐसे लिख लो, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then the determinant value of the orthogonal matrix will be always क्या होगी? will be always जीरो। बोल भी मत देना, बार बार जीरो नहीं आना है। इधर देखो, इधर देखो, अब यहाँ जीरो नहीं होगा, हमेशा क्या होगी? +-1। अब इसको समझना है कैसे, +-1 कैसे हो गई सर? पता ही नहीं चल रहा, बार बार कभी जीरो लिख देते हो, कभी +-1। सब घर की सरकार चल रही है, बाद में फिर प्रूफ भी कर देते हो, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। इधर देखो कि हमने बोला कोई ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। हम सब जानते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है कि अगर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यही प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल बताती थी, बिल्कुल बताती थी। मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसमें मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी है? ए है ना, क्योंकि ए का ट्रांसपोज किया, उसी के साथ प्रोडक्ट किया, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया, तभी ऑर्थोगोनल होगी। उसने डिफाइन भी कर रखा है ऑर्थोगोनल है। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए का डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो क्या मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लूँ? लो कर लो, कर लिया। इक्वल टू इधर भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, ले लिया। क्या मैंने अभी लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इन दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या बोल दिया फारसी में? इधर समझो कि अगर मैं इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं तो इन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लूं और फिर प्रोडक्ट कर दूं। बिल्कुल कर दो सर, कोई डाउट नहीं। हमने दूसरी प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी। क्या मैं लिख सकता हूं इस तरह से? देखो यूज हो रही है ना प्रॉपर्टीज। यही किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। वाह 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 वाह, एक प्रॉपर्टी यूज की, दूसरी निकल के आ गई। क्या कि सर पहली प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है साहब। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वही ए डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं दोनों को सेम लिख दूँ। लो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आई। क्या ये डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर हो गया? इक्वल टू आई। और आई का डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देख लो कैसे कि आई मैट्रिक्स में लिखता हूँ किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर की होती है हमेशा। हमने पहले ही बोला है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे एन ऑर्डर की लो, किसी ने भी ऑर्डर की लो, 3/3, 4/4, 5/5। हमने 3/3 की ले ली तो क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर देखो, क्लियर है ना? अब इसको एक्सपेंड करो, खाली इसको एक्सपेंड कर लो। क्या एक्सपेंड करेंगे तो 1 क्या आएगा? डिटर्मिनेंट निकालो इसका। 1 1 1 0 0 1 के साथ आया, और ये +0 -0 सब चल रहा है। -0 के साथ कुछ प्रोडक्ट चल रहा होगा, +0 के साथ कुछ प्रोडक्ट चल रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये 1 आ गया डिटर्मिनेंट किसका? आई मैट्रिक्स का। आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 1 आ गया। तो मैं डिटर्मिनेंट ए निकालना चाहता हूँ तो क्या ये √1 नहीं हो जाएगा? और क्या ये वैल्यू +-1 नहीं होती? बिल्कुल होती है साहब, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल होती है। बोला सर मज़ा आ रहा है।
और मज़ा आना भी चाहिए। क्लियर है ना? मज़ा आ रहा है तो मज़ा क्या है, आना भी चाहिए। जब तक पढ़ने में मज़ा ही नहीं आया तो पढ़ने का मन ही नहीं लगेगा। क्लियर है ना? तो ये हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की। अभी और भी प्रॉपर्टी बचती हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बचती हैं, उसको अगले सेशन में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे डिटर्मिनेंट के। आराम आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है। साथ में पैरेलली एक सॉम की भी क्लास चल रही है, इसलिए टेंशन मत लो। सिलेबस को कराने की हमारी गारंटी है, टेंशन बस नहीं लेनी है। आराम आराम से सिलेबस चलेगा और मज़े से सिलेबस होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? तो आज का सेशन पसंद आया हो, एक बार ज़रूर लाइक करो, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। चैनल को, वीडियो को देखने से पहले क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इजीली आपको क्या करें, नोटिफिकेशन मिल सके। हर वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपके पास आ सके कि हाँ अभी ये वीडियो आया है, अभी ये लेक्चर आया है, तो हम आराम से इस लेक्चर को क्या कर सकें, देख सकें। क्या इतना क्लियर है सबको? तो आज के लिए सेशन को यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आगे की जो प्रॉपर्टी है, कुछ और 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बची हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको भी कल डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट का क्या कर देंगे, सुपड़ा साफ। सुपड़ा साफ मतलब सफाया। क्लियर है? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।